आज मैं मलयालम की फ़िल्म देखने बैठा जोजी अमेज़न प्राइम पर। और ये फ़िल्म देखने के बाद मेरी आप सब लोगों से पहली रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए पहली फ्रेंडली वार्निंग ये है कि अगर आप अमेज़ॉन पर मलयालम भाषा की फ़िल्म देखने जा रहे हैं और उस पर न्यू का स्टिकर लगा हुआ है और पहले सीन में अगर प्लांटेशन दिखाया गया है केरला का और उसमें दिखाया गया है कि एक अत्याचारी बाप है और उसका कोई मासूम खरगोश के जैसा दिखने वाला बेटा है या सचमुच मासूम खरगोश जैसा बेटा है, तो आप उस फिल्म को तुरंत उसी वक्त बंद कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। पहली बात ये, जैसे मैंने न्यू का स्टिकर देखा और मैं मासूम कबूतर घुस गया इस फिल्म को देखने। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम पे मैंने विकीपीडिया पर देखा अप्रैल 21 से पड़ी हुई है। तो चार आई थिंक 3 या 4 महीने से अमेज़ॉन प्राइम के बहादुरों ने न्यू का स्टिकर चिपका के रखा हुआ है 4 महीने पुरानी फिल्म के ऊपर। इसके अलावा पहला बैकग्राउंड मैं ये दे दूं कि 2 ढाई महीने पहले बेरोज़गारी लॉकडाउन के आलम में मोहनलाल साहब की मैंने दृश्यम 2 देखी और मैं पहले भी आरजीवी की कंपनी देख चुका था और मैं उनका एक्टिंग का काफ़ी फ़ैन हूँ और दृश्यम 2 के बाद मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन बन गया। तो मुझे लगा कि अब केरला में सभी लोग मोहनलाल क्वालिटी की फ़िल्म बनाते होंगे, चलो देखते हैं। तो मैं ये फ़िल्म देखने बैठ गया और मलयालम फ़िल्में मैं एक्सप्लोर करने लगा। इससे पहले तो मैंने पहले देखी काला, वो भी प्लांटेशन, अत्याचारी बाप बेटा, वो वाला थोड़ा बैकग्राउंड है उसमें। उसके बाद मैंने देखी चोला, उसमें भी प्लांटेशन वगैरह जैसे एरिया से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शहर घूमने जाते हैं। ये तीसरी देखी आज मैंने जोजी प्लांटेशन फिल्म। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके भले के लिए, प्लांटेशन, अत्याचारी बाप, मासूम बेटा, तभी का तभी, अगर मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है तभी का तभी टीवी से कुछ और स्विच करिए। तो दूसरी चीज़ ये कि ये कहानी है और इसमें डायरेक्टर ने थोड़ी सी इस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी या जो भी क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि भाई इस लड़के का अत्याचारी बाप है, ये उस लेवल का महात्मा है। और एक ही सीन के हिसाब से मैं समझाता हूँ कि ये टेबल पर बैठ के खाना खा रहा है, आधे फुट पर फ्रिज है, फ्रिज खोलकर उसमें से बॉटल निकालने के लिए ये अपनी भाभी को आवाज़ देता है। तो जो लड़का आधा फुट दूर रखे फ्रिज में से, बैठे बैठे आप फ्रिज खोल सकते हैं, बॉटल निकाल सकते हैं, ये इतना नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है कि ऐसे महात्मा को बाप केरला जैसी खूबसूरत जगह में एक अच्छे से बंगले में रख के एसी में सोने दे रहा है, 3 टाइम खाना दे रहा है, ये तो दरिया दिल हातिम टाइप आप हुआ। इसको डायरेक्टर क्रूर दिखा रहा है। तो यूपी बिहार की तरफ तो ऐसे लड़के 10-11 साल की उम्र में घर से निकाल दिए जाते हैं और बम्बई में वो आके अंडरवर्ल्ड में अपनी शान बढ़ाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के को तो तुरंत इसके बाप को उठाना चाहिए था और धारावी आरावी कहीं फेंक कर कि भैया तेरा ही जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से तू यहाँ रहने के लायक है। तो ऐसा कुछ वो करते। तो इसके अलावा, क्योंकि अगर नालायक आदमी को बैठे बैठे 3 टाइम खाना मिल जाए तो वो फिलोसफर बन जाता है। तो ये थोड़ा फिलोसफर टाइप इंसान भी है। इसके लक्षण ये हैं कि एक खाली तालाब में जिसमें एक मछली नहीं है, उसमें ये पूरे पूरे दिन कांटा डाल के बैठा रहता है कि ये मछली पकड़ेगा। ये उस टाइप का कैरेक्टर है। फिर ऐसे महात्मा लोगों को लगता ही है कि वो अपनी वजह से फेल तो हो नहीं रहे लाइफ में, वो किसी दूसरे की वजह से फेल हो रहे हैं। तो इस आदमी को लगता है कि बाप की वजह से फेल हो रहा है, पहले बाप को मार देता है, फिर भाई को शक होता है कि किसी ने मारा तो बड़े भाई को मार देता है। अब ये थोड़े स्पॉइलर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गोबर जैसी फिल्म का क्या स्पॉइलर होगा। और फिर ऐसे ही महात्मा ने एंड में सुसाइड की कोशिश की है। ये वो लिखता है लोगों को कि समाज ने मुझे बर्बाद किया, समाज ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कुछ लिखता है। और मैं ये सोच रहा था कि जो आदमी आधा फुट दूर बैठे फ्रिज से बोतल नहीं निकालना चाहता, उसका समाज क्या बिगाड़ लेगा, उसका भगवान क्या बिगाड़ लेगा, उसका इलियन मस्क क्या बिगाड़ लेगा। तो ये सब मैं सोच रहा था। पर खैर, क्योंकि डायरेक्टर को सहानुभूति दिखानी थी कि कैसे अत्याचारी माँ बाप ऐसे लड़कों को दबा रहे हैं, और ये थोड़ा सा पिछली 2-3 फिल्मों का केरला की मैंने ये एक अंडरलाइंग थीम देखा और मुझे लगा कि ऐसे
सुट्टा पीने वाले, फोकट का 3 टाइम खाना खाने वाले लोगों की, उनको खाना वाना ही मिल रहा है, यही बहुत महानता है, इसके ऊपर उन्हें और क्या मिलना चाहिए। तो खैर जो भी है कि ये दिखाना कि सारे ऐसे बाप अत्याचारी हैं, वो ट्रेंड चल रहा है इस फिल्म में, और वो भी ठीक है। अच्छा दूसरा, ये जो डायरेक्टर होते हैं थोड़े अक्लमंद होते हैं, जब ये ऐसी फिल्में बनाते हैं तो वो बड़े शान से कह देते हैं, और यही फार्मूला ठीक है कि अक्लमंद लोगों से आप ज़बरदस्ती तारीफ़ निकलवा लो। तो अगर आप कोई घटिया फिल्म बनाने वाले हो एज अ डायरेक्टर, तो मेरी तरफ से आपको एक मार्केटिंग टिप है, आप बस ये उड़ा दो खबर कि ये शेक्सपियर का फलाना प्ले हम्पा डुम्बा उसकी कॉपी है। या आप ये कह दो कि जी मैं तो जिस गांव को मैंने सेलेक्ट किया शूटिंग के लिए, उसमें एक तालाब था, वहाँ तैरने गया, तैरते तैरते तालाब में मुझे एक संदूक मिला, संदूक खोला तो उसमें सत्यजीत रे की कहानियाँ निकली, बड़ी अच्छी कहानियाँ थी, उसमें से एक कहानी पर यह फिल्म है। तो जैसे ही आप कहोगे ना कि या तो शेक्सपियर का प्ले या सत्यजीत रे की कहानी, तो इस फिल्म का लगभग इस देश का लगभग 98% पढ़ा लिखा रिव्यूअर तभी दे दबादब ताबड़तोड़ आपको 3 स्टार, 3.5 स्टार, 4 स्टार दे देगा। तो ये इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी उड़ा रखा है कि जी मैकबेथ की कॉपी है। उसके बाद ये जो फिल्म है, जो अब मैं इस कैटेगरी को बोलने लगा हूँ, प्लांटेशन फिल्म डायरेक्टर्स ऑफ केरला। तो ये जो ट्री प्लांटेशन वगैरह के जो के आसपास की जो कहानियाँ दिखाते हैं डायरेक्टर्स, ये शायद मुझे लगता है उनका ट्रैवल का बिजनेस फ्लॉप हुआ है और इन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दी हैं। तो जैसे चोला फिल्म का डायरेक्टर था, वो दिखा रहा था कि जीप उतर रही है, पहाड़ से उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है। तो इस फिल्म के भी डायरेक्टर ने दिखाया है कि कुरियर वाला अपने ऑफिस से कुरियर लेके निकला है, ऑफिस से फिर उसके ऑफिस की गली, वहाँ से शहर, शहर से पगडंडी, पगडंडी से वो लगभग 5, 5.5, 6 मिनट लेके जोजी के घर पे कुरियर डिलीवर करता है। ऐसे सीन हैं। अब इसमें डायरेक्टर को लगा होगा कि शोले में भी तो वो इंस्पेक्टर आता है कि ठाकुर साहब कहाँ हैं, ठाकुर साहब के घर के लिए वो निकलता है, फिर वो पहाड़, झरना, पेड़, तालाब सब दिखता है। तो वो फिल्म भी तो 700 हफ्ते चली और हमारी वाली 700 हफ्ते चलेगी। अब इनको कौन समझाए कि वो शेक्सपियर या सत्यजीत रे की कहानी तो नहीं थी शोले, लेकिन सलीम जावेद और रमेश सिप्पी के अंदर इतनी अकल थी कि उन्होंने उस एक सीक्वेंस से ऑडियंस को ये दिखा दिया कि जो रामगढ़ है ये एक कमरे के रेलवे स्टेशन से भी कितना दूर है, सिस्टम से कितना कटा हुआ है। इसलिए गब्बर सिंह ने इस गांव पे अटैक कर रखा है और इसीलिए शोले को महान स्क्रीन प्ले माना जाता है। हालांकि उसे शीशे का बंदर, सोने का हाथी, चांदी का चमगादड़, ये वाले 8 फिल्म अवार्ड उसको बेचारी फिल्म को मिले नहीं हैं। तो वापस आता हूँ, अमेज़न प्राइम पे मलयालम फिल्म न्यू स्टिकर दिखा और अगर टी प्लांटेशन दिखा तो दूर रहिए, नहीं तो जैसे क्लाइमैक्स में इस फिल्म का हीरो आंखें फाड़ के औंधा पड़ा हुआ होता है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। 1 घंटे 56 मिनट का एक और भयानक टॉर्चर। थैंक यू।